तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंजिला ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं भाई 8। थोड़े से हम ज़रा परेशान इसलिए हैं कि हमारा हिमाक्ष रात को पहले सो जाता है और फिर रात को 1:30-2 बजे उठ रहा है और फिर वो पूरी रात हमारी मतलब लंका लगा के रखता है। तो अभी ये यहाँ सोया हुआ है अपना आराम से, अब अपना रेस्ट कर रहा है। ये रहा इधर। और भाई इधर लगा ली है अंजलि ने मशीन यहाँ पे, और ये कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। अभी काम कर रही है। चाय वगैरह इन्होंने बना ली है, चाय बना ली है। और ये दोनों के दोनों ये मालिक दोनों के दोनों अभी उठे हैं। मैं तो वहाँ पे सिंगल हूँ। ये दोनों मालिक व्यापारी अभी उठे हैं दोनों। सुबह उठ गया अभी। अच्छा, सुबह उठ गया। हाँ, सुबह 5 धार कड़ा के तब सोया हूँ। और ये देखो, ये लोग ऐसे हैं बेचारी आंटी, इन लोगों ने आंटी कल सामने आई तो इन्होंने बर्तन न मांजे। हाँ, अच्छा, मांजे। सुबह में तो बाल्टी और मांजे दूध के अपने। हाँ, इस घर में 4 और धोने के और बाद आंटी हमारी कल छुट्टी पे थी। अच्छा, उनका बताओ ना, उनका बताओ। और मम्मी बेचारी सुबह से अलमारी के अंदर घुस गई हैं। ये देखो, मम्मी सुबह से अलमारी में यूं कह रही है, ये क्या है वो क्या है, अलमारी में रह गई हैं। देख रहे हैं। और अंजलि सुबह से बेचारी कपड़ों पर लगी हुई है 4 बजे से ही। मॉर्निंग गाइस, मैं भी उठ के आई हूँ और अभी 9 बज रहे हैं। तो भाई यहाँ बन रही है चाय। ये बना रही हैं चाय क्योंकि 4:30 बज गए शाम के। हाँ, और गाइस मैं आपको भी एक बात बताती हूँ। अभी ऑफ कैमरे पे बात हो रही थी। मैंने कहीं से मखाने और मूंगफली बोल दूँ तो कह रहे हाँ ज़्यादा मत भूने करो, थोड़े भूने करो। मैंने कहा किस किस के भून दूँ? मम्मी पापा भी ले लेंगे, मैं भी ले लेंगे, हिमानी अविनाश भी ले लेंगे। मैंने कहा तो फिर थोड़े कितने भूनूं? मैं इतने भूनती हूँ। अब सोचे इतने भूनूंगी तो 6-7 जनों पे कितने आएंगे आप बताना कमेंट करके, ठीक है? थोड़े में कितने भूनूं? 7 गिन के भून दूँ, 7 मूंगफली और 7 मखाने। ऐसी बात होती है हमारे घर में गाइस। कहते तो कहेंगे अच्छी चाय बनाना, है ना? और जब मैं अच्छी चाय बनाऊंगी, इसमें तुमने दूध क्यों डाल दिया है? मम्मी कहेंगी चाय तो चाय होती है, दूध कम डाला कर। ऐसे ही कहेंगे, इतना दूध डाल देती हूँ चाय में, दूध में पत्ती लगा देती हूँ, और जब चाय अच्छी नहीं बनी, आज कैसी चाय। तो ये ऐसे हैं दो मुंह। तो भाई मैं तो बोलना पड़ता है ना, ये तो कहना पड़ता है। ये मैं नई बहू के लिए कह रही हूँ, सीख लेना हमारे घर के। वो क्या कहते हैं, तो सामने क्या होती है पीछे क्या होती है, मतलब जो अगर कह रहे हैं ना, इसका मतलब वो चीज करनी नहीं है तुम्हें दूसरी करनी है, जो नहीं कही जा रही है वो करनी है। तो भाई जैसा कि मैं तो समझ चुकी, जैसे कि पापा जी कहते हैं वो कुट्टू की पकौड़ी बनी हो, तो पापा जी कहेंगे मैं तो 4 ही पकौड़ी खाऊंगा, और पता चली 4 आलू ही खत्म हो गए, कम पड़ गए वो भी। तो जैसा कि भाई पता है, करवा चौथ निकल गई है, अब है दिवाली। तो दिवाली की शुरू हो गई है सफाई। और भाई हमारा तो ये समझाओ, लेकिन अभी उधर क्योंकि इधर का हाल दिखा, इधर काम चल रहा है, इधर का भाई कार्य प्रगति पर है, वो बाद में दिखाएंगे हम। बहुत बुरा हाल। तो क्या नाम है, अब हम तैयारी कर रहे हैं मतलब उसकी, और फिर इसके बाद जैसे ही दिवाली खत्म होगी शॉपिंग की, तो फिर हमारे बनेंगे सारे शादी के व्लॉग्स, बहुत अच्छे व्लॉग्स जल्दी आने वाले हैं। और अब रेगुलर, अब हमारे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो हमारी प्लीज जो हमारी फैमिली है, क्योंकि अब मुझे नया करवा चौथ का गिफ्ट मिल गया है ना, नया फोन, तो इसलिए अब हम इस पुराने वाले से, जो इन्होंने ले लिया पुराना वाला, देखो मेरा पति कैसे बेचारा गरीब आदमी पुराना फोन चलाता है, मुझे नया दे देता। आंसू ही आ गए कतई। तो अब हम पुराने वाले से ब्लॉग बनाएंगे, इनके वाले फोन से, मेरे वाले से शॉर्ट बनाएंगे, तो अब सारी चीज सॉल्व, हमारी चीजें सारी सॉल्व हो गई है। मेरे फोन में इतनी सारी भसड़ रहती है कि आईफोन की स्टोरेज भी फुल हो गई। बड़ी इन्फ्लुएंसर है ना, बड़ी इन्फ्लुएंसर है। नहीं, मुझे सबकी यादें संजो के रखने की। तो भाई यहाँ हिमाक खेल रहा है, और देखो मैं भी कहूंगा अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए मेरी तरह। जैसे ये दे रहे थे अभी फोन हाथ में लेके, ये फोन चलाती हैं। देखो ये माँ का कोई फर्ज नहीं, शर्म नहीं आ रही, खाओ मेरी कसम, है ना? ये खाओ मेरी कसम। बस अभी अरे माँ, मैं ये भी सो के उठा आज, ये कई दिन बाद थोड़ा सही फील कर रहा है, नहीं तो ये बहुत परेशान हो रहा था बेचारा 4-5 दिन से, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, देखो हिमाक्ष को ना सारे वो याद है,
ठीक है। बॉडी पार्ट्स, नहीं ये कुछ बोलना चाहती हैं, बॉडी पार्ट्स। नहीं नहीं, सारे ये याद है। देखो हिमांश, देखो हिमांश, तुम्हारी टंग कहाँ है? टंग। देखो और hair कहाँ है? हेयर, हेयर, ये हेयर हिमांश। ईयर कहाँ है? ईयर, ईयर देखो, ईयर Ear. ईयर, ये ईयर। और हिमांश का हैंड कहाँ है? हैंड, ये आई कहाँ पे हिमांश? आई देखो, आई। नोजी, नोजी का ये री। हिमांश को सारे बॉडी पार्ट नेम पता, मतलब सारे नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं नॉर्मली वो पता है। देखो गाइस, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दें। जो भी वो है, माँ टाइम नहीं दे पाती, टाइम दे लेकिन ज्ञान ना दे। क्योंकि माँ जो है क्या होती है, मम्मी क्या होती है कि वो देखो काम में बिजी रहती है ज्यादातर, तो इसलिए। हिमांश को बड़ा होने दो, ये खुद बताया करेगा कौन ज्यादा देता अच्छा, है। रात को पता है क्या? सुनो ये अपनी मम्मी को सुनो, एक मैं बता दूं। हिमांश, हाँ बेटा, उसकी सुनो। एक चीज मैं बताता हूँ। नहीं, हिमांश को टाइम दे तो हिमांश की सुनेंगे। रात पता क्या हुआ? हाँ। ये अपनी मम्मी को देख के डर गया। और कुछ ये हिमांश, और आराम से ये आपा, किसे देख के डरे थे रात? मम्मा को ना, पापा को मम्मा बोल दे। कैसे कर रही थी रात? हिमांश पापा बोल दे, पापा बता देगा, सिखा दे करूंगी मैं। हिमांश को बड़ा होने दो तुम। अब्बा बोलो, पापा पापा पापा। हिमा ये और हिमांश को ना 6 तक 1 2 भी याद हो गए। टा टा। समझदार होता जा रहा है दिन पे दिन। मेरी तरह समझदार। गाइस कमेंट करके बताना हम दोनों में से कौन समझदार लगता है। अगर मैंने आपको हरकतें बता दी ना, दिखा दी, वो तो मैं दिखाती नहीं हूँ, तो आप ये कहोगे कि दीदी किससे शादी कर ली। हबी से अभी तो बाद में बने ना, अभी से। ओ ए देखना अभी से। ओ भाई ये तालियां, स्टंट लड़के। मुझे ये समझ ना आ रहा है बनेगा क्या। देखो ढोलक ये बजा ले, डांस ये कर ले, स्टंटमैन ये है, पढ़ ये ले रहा, क्रिकेट ये खेल रहा, फुटबॉल ये खेल रहा, जहाँ जाएगा बॉल ये। और अपनी बोतल से दूध। और देखो दानी बताती हूँ, इसकी बुआ और इसके पापा बाहर कुत्तों को वो खिला देते हैं, ब्रेड वगैरह, तो ये साथ रहता है। तो इसे भी अब इसे ये नहीं पता कि रोटी ही खिलानी होती है, इसे ये पता है कि सारा सामान खिलाना होता है। तो घर का जो भी सामान, थोड़ा सा भी गेट खुला रह जाता है ना, तो घर का सामान उठा के खिला देता है, बाहर आवाज लगाता है बाबू, और उसे खिला के आ जाता है। चाहे सामान कोई भी हो। और जैसे इसके पापा ब्रेड या कुछ लेके आएंगे तो कहेगा बाहर चलो बहू को खिलाना है। दानी इतना बड़ा हो गया ये अभी से। ये पापा की लग गई। पता, सुनो दोबारा करेगा, दोबारा। थोड़ा इधर हो जाओ भाई तुम, ये गिर जाए कभी साइड में। ये हाँ बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटा, मेरा काम तू ही पूरा कर देगा तो मुझे क्या जरूरत है करने की। देखा गाइस, ये अभी से हिमांश को सिखा रही है करने के लिए। देखा, और क्या बच्चे करते हैं माँ का काम। इसलिए पत्नियों से बच के रहा करो, ज्यादा मत बोला करो, किसी दिन। बिल्कुल सही कह रहे हो, बच के रहना चाहिए। वेरी गुड हिमांश। ये जब से मैं इसी बेड पे ना छोड़ कर गया हूँ, और ये इसी बेड पे लोटी हुई है। रोटी क्या तुमने बना दी? कब बनाई तुमने रोटी? किसने बनाया? सब्जी तुमने तो खाना बनाया ना आज। अरे भाई सुबह से भूखा हूँ, सच बता रहा हूँ। इनकी शक्ल देख, गाइस इनकी शक्ल देख के लग रहा है आपको कि ये सुबह से भूखे। पता है भाई, देखो आज तुम्हें एक कहानी बताता हूँ दर्द भरी, कि जब तक करवा चौथ होती है ना, उससे पहले तक पत्नियां खूब प्यार करेंगी। जैसे करवा चौथ आएगी उस दिन बहुत प्यार करेंगी, लेकिन उसके बाद रोटी भी ना देती हैं, खाना भी ना देती हैं। और सच सच बताना, किसे खाना ना मिल रहा मेरी तरह। नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरा करवा ढूंढ के दे दो, कहाँ रख दिया है तुमने? देखो मेरा करवा और खाई जा रही है। मेरा करवा खाई जा रही है। और क्या।
इतनी बदतमीज हो गई हैं। सारा काम करवा के और ये कह रहे हैं शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। पहले झूठ बोलने से पाप चढ़ जावे। अच्छा, अब तो बुखार भी नहीं चढ़ता। तो गाइस आज मैं रहूँगा पूरे दिन भूखा, सुबह से ही भूखा हूँ। आज मेरा व्रत है। गाइस आज ये रात के 9 बजे हाँ 9:12 हो रही है। ये देखो 9:12 से पूरे दिन भूखे रहेंगे। खाना खा के 4 रोटी पेट में अंदर डाल के लौकी की सब्जी से, और ये भूखे रहेंगे। अब देखा, मतलब रोटी गिनने लगी है मेरी। मैं भी पका गया। क्या कर रही है उधर? अरे कौन सा अब ये खुद कह रहे भूखे, अब कह रहे कि रोटी गिनने लगी। देखो तो रोटी गिनने लगी हैं, मतलब मैंने तो रोटी खाई ना, ये रोटी गिन रही है पता ना कहाँ से। तो भाई मैंने अपनी बात देखो, कर रही हूँ। अब पत्नियों ने रख लिया, अब पतियों की बारी है। तो मैं तो अपना व्रत रखने जा रहा हूँ, और रखना क्या, अब तो दिवाली तक ऐसे ही भूखा रखेंगे ये मुझे। और दिवाली की बात क्या है? दिवाली के बाद तो शादी आ जाएगी ना घर में, तो फिर शादी के तो उसमें तो खाना मिल ही जाएगा। 1 महीने हमारे क्या मजे आ पता जाएंगे फिर भी बल्ले मिले? बल्ले। है क्या पता फिर भी हमले। हाँ, ये बात है। तो ठीक है गाइज, इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। जब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय एंड लव यू बहुत सारा। जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हमारे पुराने हैं सब, वो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर और एक लाइक ज़रूर करके जाया करें। बाय बाय। हाँ गाइस देखो, किसी के लिए करना मत करना, लेकिन जो ये मासूम चेहरा है ना जिसने अभी बाय कही है आपसे, इसके लिए ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो करवा खा लो अपने अपने, और बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।